MBA प्लस बिजनेस स्कूल के इस बिजनेस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस बिजनेस लेक्चर में हम समझेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क। इसको हम MBA प्लस की भाषा में कहते हैं QIA फ्रेमवर्क। आपको एक बात बताऊं, आप चाहे बिजनेस करते हो या आप जॉब करते हो, कुछ भी नौकरी में हो या बिजनेस में हो या बिजनेस करना चाहते हो अपनी नौकरी छोड़कर, एक बात ध्यान रखिएगा, ये QIA फ्रेमवर्क आपके लिए लिटरली भगवत गीता की तरह है। इस फ्रेमवर्क को अगर समझ गए, आप जीवन में फेल नहीं होंगे। ऊंच नीच होती रहेगी बिजनेस में, विच इज ऑब्वियस, आप जीवन में फेल नहीं होंगे। ये मेरा एकदम दावा है, ठोक बुझा के कर रहा हूं ये दावा आपके साथ। हाँ, अगर इस फ्रेमवर्क को स्किप कर दिया, इसको आपने छोड़ दिया, इसको आपने टाइम पास समझ के छोड़ दिया, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पक्की बात बता रहा हूं। हमारे MBA प्लस बिजनेस स्कूल के हर बिजनेस लेक्चर को हम इसी फ्रेमवर्क पर बनाते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि आज हम लोगों ने जीरो से शुरुआत की थी, आज 1200 लोग दुनिया के 13 देशों से MBA प्लस बिजनेस स्कूल से बिजनेस सीख रहे हैं। और आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये 1200 के 1200 लोग, इन सभी लोगों को लाने में कितना पैसा खर्च किया होगा हमने, कितनी मार्केटिंग की होगी, कितनी सेल्स की होगी, कितनी ब्रांडिंग की होगी, बताऊं आपको? जीरो। ये मजाक नहीं है। ये इसलिए हो पाया है क्योंकि हमने QIA फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया। एक और कमाल की बात बताता हूं, जब MBA प्लस शुरू किया था तब हमारे फेसबुक पेज पे 5000 फॉलोअर्स थे। आज हमारे फेसबुक पेज पे 1,75,000 फॉलोअर्स हैं। अब ये करने में हमें कितना पैसा लगा होगा बताता हूं आपको। ये अच्छा सवाल है बाय द वे। जीरो, एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। एक और बात बताता हूं, हमारे फेसबुक पेज पे हर महीने 60,000 से 1 करोड़ मिनट की वीडियोस देखी जाती हैं। 1 करोड़ मिनट बोला है मैंने, व्यूज़ नहीं बोला। अब आप सोच रहे होंगे ये करने में कितना पैसा लगा होगा, पारितोषिक ने कितने एड्स चलाए होंगे? इसका भी आंसर है जीरो। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये सब कुछ पॉसिबल है QIA फ्रेमवर्क के कारण। ध्यान से समझिएगा इस फ्रेमवर्क को। बाय द वे, ये फ्रेमवर्क इस वीडियो में थोड़ा सा ही समझाऊंगा, बाकी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ऑलरेडी हमने किया हुआ है MBA प्लस बिजनेस स्कूल के अपनी बिजनेस क्लासेस में। आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, MBA प्लस बिजनेस स्कूल में एडमिशन लीजिए, वहां से समझिए। Q का मतलब होता है क्वेश्चन, I का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन, A का मतलब होता है एक्शन। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में होता है सवाल करना, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब हिंदी में होता है अपने आप से सवाल करना, और एक्शन का मतलब होता है एक्शन लेना। ठीक है भाई, अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहला मैं अपना खुद का ही एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने जब MBA प्लस की शुरुआत की तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन किया, सवाल किया, इस दुनिया से एक सवाल किया कि शिक्षा इतनी महंगी क्यों है? अगर अच्छी बिजनेस की शिक्षा लेनी हो तो इतना खर्चा क्यों करना पड़ता है भाई? ISB जाना हो तो 45-50 लाख रुपए का खर्चा, IIM अहमदाबाद जाना हो तो 25 लाख रुपए का खर्चा। छोटे छोटे कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेज हैं आज भारत देश में, कोई 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख रुपए की फीस ले रहा है। इतना पैसा एक आम इंसान कहाँ से लाएगा? ये मैंने सवाल किया कि इतनी मुश्किल क्यों बना दी है हमने ये बिजनेस की एजुकेशन। क्यों? केवल इसलिए क्योंकि कॉलेज से निकल के नौकरी मिल जाती है? आजकल तो नौकरियां भी नहीं मिलती। आजकल तो इनफैक्ट लोगों की नौकरियां जा रही हैं। जिस काम के लिए पहले 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीने के मिलते थे, आज उसी काम के लिए 50,000 रुपए मिल रहे हैं। और बहुत सारे काम तो अब ऑटोमेट हो रहे हैं, तो नौकरियां तो रहेंगी नहीं। तो एक्चुअली बिजनेस की एजुकेशन इतनी महंगी क्यों है फिर? बताइए मुझे। बिजनेस की एजुकेशन तो इनफैक्ट बहुत सस्ती होनी चाहिए। वर्ल्ड क्लास बिजनेस की एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए, ताकि लोग अपने बिजनेसेस कर पाएं, लोग एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स बन पाएं, जो अपनी नौकरियों में हैं वो अपनी नौकरियों में आगे बढ़ पाएं। तो मैंने ये सवाल किया। फिर क्या किया? सवाल करने के बाद मुझे जवाब मिले बहुत सारे लोगों से। लोगों ने भी बोला, हाँ पारितोष सर, जैसे आप लोग अभी मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको क्या लगता है, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? यस नो में बता दीजिए, राइट? तो जब ये सवाल किया तो लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए। जवाब जब हाँ में मिले तो मुझे एक बात समझ आ गई कि ये क्यों वाली मेरी स्टेज कंप्लीट हो गई भाई, कि जो मैं सोच रहा हूं वो जनता भी सोच रही है। यही आपको भी करना है अपना बिजनेस शुरू करने से पहले। QIA फ्रेमवर्क, अगर आपने बिजनेस शुरू कर दिया है तो भी आप ये फ्रेमवर्क ऐसे ही इस्तेमाल कीजिए। बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी ये फ्रेमवर्क ऐसे ही इस्तेमाल कीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी ये फ्रेमवर्क ऐसे ही इस्तेमाल कीजिए। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, किसी जॉब में हैं, तो वहां पे क्वेश्चन कीजिए, अपनी कंपनी के बारे में क्वेश्चन कीजिए, अपने आप से नहीं, कंपनी के बारे में, कि और बेहतर क्या कर सकती है कंपनी। कंपनी ने ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया तो कैसे किया? कंपनी क्या ये प्रोडक्ट और अच्छे से लॉन्च कर सकती थी? क्या कंपनी और इंटरेस्टिंग मार्केट में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकती है?
कंपनी ऐसा क्या कर सकती है कि कंपनी का रेवेन्यू और बढ़ जाए, कंपनी ऐसा क्या कर सकती है कि कस्टमर्स और नए आने शुरू हो जाएं, वगैरह वगैरह। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके पास आंसर्स आने शुरू होंगे। आप अपने कस्टमर से क्वेश्चन करेंगे, आप अपने बॉसेस से क्वेश्चंस करेंगे, अपने को फाउंडर से क्वेश्चंस करेंगे, अपने आसपास के एम्प्लॉइज से क्वेश्चन करेंगे, हैकाथॉन्स करेंगे, वहाँ से जवाब आएंगे। उसके बाद आता है आई का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन, यानी आप अपने आप से सवाल करते हैं, अपने अंदर से सवाल करते हैं। अब इंट्रोस्पेक्शन मैंने कैसे किया MBA प्लस के केस में? मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा कि पारितोष, पूरी जनता कह रही है कि भाई बिजनेस की शिक्षा जो है वो सस्ती होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। सस्ती का मतलब चीप नहीं, अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो क्या तू ये काम कर सकता है? ये मैंने अपने आप से पूछा। इंट्रोस्पेक्शन, क्या तू ये काम कर सकता है? सबसे पहले मैंने ये पूछा, क्या तू पढ़ा सकता है? कि पारितोष, आर यू अ गुड टीचर? क्या तू बिजनेस अच्छे से पढ़ा सकता है? क्या लोग तेरी बात समझना चाहेंगे? क्या लोग तेरी बात सुनना चाहेंगे? जिस तरीके से तू पढ़ाता है, इज दैट इंटरेस्टिंग इनफ? विल पीपल वांट टू लिसन टू यू? तो वहां से जवाब आया हाँ। और बाय द वे, सिर्फ थ्योरेटिकल जवाब नहीं, मैंने कस्टमर से जवाब लिया। कैसे? मैंने सबसे पहले जूम पे पढ़ाना शुरू किया, फिर मैंने फेसबुक पे लाइव करना शुरू किया। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक आया। तो मुझे एक बात समझ आ गई कि जो मैं इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था, जो मैं अपने आप से सवाल कर रहा था कि क्या मैं एक अच्छा टीचर हूं, क्या मैं अच्छा बिजनेस पढ़ा सकता हूं, तो हाँ, पढ़ा सकता हूं। अब उसके बेसिस पे, इस सवाल के जवाब के बेसिस पे मैंने क्या किया? एक्शन लिया। ए फॉर एक्शन। एक्शन यानी मैंने MBA प्लस का बिजनेस स्कूल लॉन्च कर दिया, अपनी मोबाइल ऐप लॉन्च करी और मोबाइल ऐप में बहुत सारे बिजनेस के लेक्चर्स डालना शुरू किए। अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, मैंने इनोवेशन की। इनोवेशन ऐसे, मुझे एक बात समझ आई कि बिजनेस शोर शराबे में नहीं समझ आता। मतलब जब आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो जिसमें बहुत सारी एनिमेशन है, कोई वीडियो देख रहे हो जिसमें बड़ी सारी इंफॉर्मेशन है, मज़ा आता है, लेकिन उसको आप रिटेन नहीं कर पाते, उससे आप फ़ायदा नहीं क्रिएट कर पाते अपना। ये तो क्लियर है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, मैंने ऐसी हज़ारों वीडियोज़ देखी यूट्यूब पर, मुझे मज़ा बड़ा आया, वीडियो देखते वक्त बड़ा मज़ा आया, लेकिन उसके बाद ना कुछ दिमाग में रहा नहीं, वो वीडियो आई और गई, बहुत सारी वीडियोज़ की तरह। तो मुझे एक बात समझ आ गई कि भाई बिजनेस की अगर एजुकेशन बिल्ड करनी है, बिजनेस का कोई स्कूल बिल्ड करना है, तो फ़ायदा तो स्कूल का तभी होगा ना जब स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा, जब स्टूडेंट्स सीखेंगे, स्टूडेंट्स जेन्युइनली एक्शन करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तभी फ़ायदा होगा। तो मैंने क्या किया? मैंने MBA प्लस बिजनेस स्कूल में बिजनेस पढ़ाना शुरू किया ऑडियो में, और इसीलिए आज हमारी सारी की सारी क्लासेस ऑडियो में होती हैं। 100 में से 98-99 क्लासेस हमारी ऑडियो में होती हैं, साधारण भाषा में, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, जैसे इस लेक्चर में आप सीख रहे हैं। 1 या 2 हमारी क्लासेस होती हैं जो वीडियो में होती हैं, जहां पे हमें लगता है भाई वीडियो में पढ़ाना चाहिए, हम पढ़ाते हैं, राइट? तो आपने देखा QI और फिर A, यानी हम एक्शन पे आ गए। गॉट इट? फ्रेमवर्क समझ आ गया आपको? QI एंड A। सेम यही फ्रेमवर्क अब आपको इंप्लीमेंट करना है अपने बिजनेस में या अपने जॉब में, जो भी आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कीजिए एक्सटर्नल, बाहर की चीज़ों को क्वेश्चन कीजिए। फिर क्वेश्चन कीजिए इंटरनल, अपने आप को क्वेश्चन कीजिए। फिर जब इन दोनों क्वेश्चंस के आपके पास जवाब आ जाए, भाई सवाल करोगे तो जवाब तो आएगा ही, राइट? फिर फाइनली आप एक्शन लीजिए। अगर इन दोनों में से किसी भी स्टेज पर आपको जवाब सही ना मिले, आपको टूटा फूटा जवाब मिले, आपको कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो, तो एक्शन मत लीजिएगा। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, जोश में आके खोखली मोटिवेशन लेके, आजकल तो बाजार में वैसे ही बहुत मोटिवेशन बिकती है, आप खोखली मोटिवेशन लेकर एक्शन ले लेते हो। मैं फोड़ दूंगा, मैं सॉलिड बिजनेस ओनर हूँ, अरे मैं मचा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बहुत कुछ कर दूंगा यार, मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। लोग ऐसे बोल के कूद जाते हैं। मैं चाय का बिजनेस बना दूंगा, मैं इसका बिजनेस बना दूंगा, मैं उसका बिजनेस बना दूंगा, सारे काम कर दूंगा भाई, है ना? अपन तो एकदम भारतीय जुगाड़ू लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है प्लीज़। ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन MBA प्लस बिजनेस स्कूल में हम ऐसे बिजनेस करना नहीं सिखाते। वी आर वेरी क्लियर, या तो करो तो वर्ल्ड क्लास काम करो, वरना मत करो। वरना होगा ये कि आप अपना बिजनेस शुरू करोगे, राइट, स्टार्टिंग पॉइंट पे आओगे और उसके बाद कहीं ना कहीं भीड़ में खो जाओगे। और एक बार जब भीड़ में खो गए ना, फिर उसके बाद वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पहले से ही वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाओ। तो देखा आपने किस तरीके से QIA फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके MBA प्लस बिजनेस स्कूल में हम बिजनेस करना सिखाते हैं। अब MBA प्लस बिजनेस स्कूल का ये बिजनेस लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपके दिमाग की बत्ती जली हो, अगर आपको हमारा QIA फ्रेमवर्क बहुत स्ट्रांग लगा हो, आपको मज़ा आया हो, तो
क्या करना है आपको? आपको कोई सवाल नहीं करना अपने आप से, आपको केवल एक डिसीजन लेना है। हाँ, मेरी बात अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, MBA प्लस बिजनेस स्कूल हर इंसान के लिए नहीं बना। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बना है जो बहुत एम्बिशियस है, जिनमें अंदर से आग लगी हुई है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे अपनी नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को इन्वेस्ट करने को तैयार है, अपने आप में इन्वेस्ट करने को तैयार है, वो सीखने को तैयार है, अपनी ईगो से आगे बढ़ने को तैयार है। बस ऐसे ही लोगों के लिए MBA प्लस बिजनेस स्कूल बना है। अगर आप इस कैटेगरी के लोग हैं फिर तो आइए, अगर आप इस कैटेगरी के नहीं हैं फिर आपके लिए MBA प्लस बिल्कुल बर्बाद है, कोई फायदा नहीं होगा आपका, राइट? तो सबसे पहले एक काम कीजिए, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, अपने आप से आपने क्वेश्चन कर लिया, इंट्रोस्पेक्ट कर लिया, गॉट इट? अब आप ये पूछ रहे होंगे कि हम MBA प्लस क्यों ज्वाइन करें, तो आपको आंसर मिल गया भाई इंट्रोस्पेक्शन से। तो एक्शन क्या लेना है? ज्वाइन करो। कैसे एडमिशन लोगे आप MBA प्लस बिजनेस स्कूल में? सबसे पहला स्टेप, वेबसाइट पर जाइए हमारी www.mbaplus.co, ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट से हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारी मोबाइल ऐप में जो भी आपको फीस दिख रही है, हमारी डायनामिक फीस होती है, फीस जो दिख रही है वो फीस पे कीजिए। जैसे ही आप फीस पे करेंगे, इंस्टेंटली हमारी मोबाइल ऐप आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी और आप हमारे लेक्चर्स कभी भी सुन सकते हैं पूरी लाइफ टाइम के लिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, MBA प्लस बिजनेस स्कूल में जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं वो तरीका इतना ही आसान है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि आज ऑलरेडी बाजार में लोगों ने बिजनेस को इतना बड़ा हवा बना दिया है, इतना बड़ा मॉन्स्टर बना दिया है कि ना जाने बिजनेस कितनी बड़ी चीज़ है। एक्चुअली बिजनेस करना बहुत आसान होता है अगर आपको कोई आसानी से समझा दे तो। अदरवाइज क्या होता है कि आपको डर लगना शुरू हो जाता है बिजनेस से। बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, बिजनेस में फेलियर हो जाएगा, बिजनेस में ऐसा, बिजनेस में वैसा। इस कारण से आप कभी आगे बढ़ते ही नहीं। लेकिन MBA प्लस बिजनेस स्कूल केवल बिजनेस ओनर्स के लिए नहीं बना। अगर आप अपनी नौकरी करते हैं, नौकरी में आगे बढ़ना है, आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, तो भी तो आपको बिजनेस सीखना ही होगा ना। बिना बिजनेस सीखे नौकरी में कैसे आगे बढ़ोगे, राइट? तो अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपने बिजनेस लेक्चर्स में, वहीं सिखाऊंगा, आपको करियर में और आपके बिजनेस में आगे बढ़ाऊंगा। मिलते हैं MBA प्लस बिजनेस स्कूल में। नमस्कार, जय हिंद।